मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम बीए तृतीय वर्ष के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र कि जिस विषय पर इस व्याख्यान के माध्यम से चर्चा करेंगे उसका नाम राव जोधा और उनके कार्य। राव जोधा का नाम मारवाड़ के इतिहास में दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में सदैव जगमगाता रहेगा। राव जोधा रणमल के पुत्र थे और राव चूड़ा के पौत्र। जिस समय 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होती है, वहाँ से राव चूड़ा अपने कुछ साथियों के साथ बचकर मारवाड़ की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते भर उन्हें मेवाड़ के वीरों से मुठभेड़ करनी पड़ती है। बमुश्किल वे मारवाड़ के सीमांत गांव काहुनी में पहुंच पाते हैं। दूरस्थ जांगल प्रदेश में पहुंच जाने के कारण मेवाड़ की सेना जो चूड़ा के नेतृत्व में मारवाड़ में घुस गई थी, आगे नहीं बढ़ पाती है। ऐसी स्थिति में राव जोधा को कुछ विश्राम करने का समय मिल जाता है और धीरे धीरे इस विश्राम के काल में ही जोधा अपनी सैन्य शक्ति को संचित करने में सफल होता है। धीरे धीरे उसके सहयोगियों की संख्या बढ़ती जाती है और अब जोधा पुनः एक नए उत्साह के साथ मंडोर को प्राप्त करने का प्रयत्न करना प्रारंभ कर देता है। 1438 से 1489 तक का जो काल है, वो काल मारवाड़ के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण काल है। इस काल से यह पता चलता है, यह सीखा जा सकता है कि किस प्रकार साम्राज्यों का निर्माण किया जाता है, किस प्रकार राज्यों की पुनर्स्थापना की जाती है। वो जोधा के साहस और शौर्य से पता चलता है। उत्साह से परिपूर्ण जोधा मंडोर लेने की दिशा में बढ़ता है और वो लगातार मंडोर पर आक्रमण करता है, किंतु चूड़ा ने मंडोर के आसपास के क्षेत्रों में अपने थाने बैठा रखे थे। परिणाम स्वरूप मंडोर जो प्रमुख केंद्र था, जो प्रमुख निशाना था राव जोधा का, वो वहाँ तक पहुँचने में सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो एक भूल कर रहा था। सीधे मंडोर पर को लेने का प्रयास कर रहा था, जबकि मंडोर को लेने के लिए पहले यह आवश्यक था कि वो उसके आसपास के क्षेत्रों को हस्तगत करे। और ये बात जोधा को थोड़ा देर से समझ आई।
इस बात को जानकर राव जोधा ने सीमांत क्षेत्रों को, मंडोर के आसपास के क्षेत्रों को लेना प्रारंभ किया। सेत्रावा के रावण लूणा से सहयोग मिल जाने से उसके घुड़सवारों की संख्या में भी वृद्धि हुई। यहाँ से आगे बढ़कर उसने चौकड़ी के थाने पर हमला किया। यहाँ क्रमशः भाटी, वणवीर, राणा, बीसलदेव, रावल, दूधा आदि राणा के सहयोगी भी पराजित होते चले गए और जोधा की शक्ति निरंतर बढ़ती गई। इधर उसने हंसाबाई के प्रभाव से राणा के वैमनस्य को भी कम करवा दिया था। जब चारों तरफ से वातावरण अनुकूल हो गया, तब 1453 ईस्वी में राव जोधा ने मंडोर पर आक्रमण कर दिया और इसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई। इस बड़ी विजय को प्राप्त करने में राव जोधा को लगभग 15 वर्षों का समय लगा। इस लंबे समय के पश्चात राव जोधा की एक बड़ी जो इच्छा थी, बड़ी चाह, बड़ी साध पूरी होती है और इस बात से, इस कार्य से, जोधा के इस कार्य से उसकी ख्याति न केवल राजस्थान में बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत में फैलती है। जो मारवाड़ के ख्यात लेखक हैं, उन्होंने कुंभा के द्वारा फिर से मंडोर पर आक्रमण करने का अपनी ख्यातों में उल्लेख किया है और उसमें यह बताया है कि कुंभा को राव जोधा ने पराजित किया। उसमें यह भी लिखा गया है कि जोधा की फौजों ने बढ़कर चित्तौड़ के किवाड़ जला दिए। ये उल्लेख ऐसा लगता है जैसे भ्रम उत्पन्न करने वाला हो। हम यह भली भांति जानते हैं कि कुंभा ने कई बार मांडू और गुजरात के सुल्तानों को परास्त किया था और ऐसे व्यक्ति को जोधा से अपमानित होना पड़े, यह बात गले उतरने वाली नहीं है। ये बात पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। वास्तविकता यह प्रतीत होती है कि कुंभा से संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवा दिया और इस बात का उल्लेख घोसुंडी की बावड़ी के प्रशस्ति में मिलता है, तो उससे ये बात प्रमाणित भी होती है। तो महाराणा को इस प्रकार जोधा के साथ संधि करने से लाभ भी था, क्योंकि उसे गुजरात तथा मालवा के जो बड़े शत्रु थे उससे अपनी सीमाओं को बचाए रखने में सहायता मिलती है और साथ ही जोधा जैसे शासक का मित्र होना राणा के लिए वैसे भी हितदायक था। इससे ये ज्ञात होता है कि राणा और राव के बीच जो संधि हो गई थी उससे सोजत को सीमा निर्धारण का बिंदु मान लिया गया था। सोजत मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा बन गई थी। तो इस प्रकार मंडोर पर अधिकार जोधा की एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही जोधा व कुंभा के जो संबंध हैं उन संबंधों का सौहार्दपूर्ण होना न केवल जोधा के लिए लाभदायक है अपितु महाराणा कुंभा के लिए भी उसके साम्राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अब हम ये देखते हैं कि मंडोर पर अधिकार के पश्चात किस प्रकार राव जोधा अपने साम्राज्य को विस्तार देता है। मंडोर पर अधिकार के बाद जोधा ने आसपास के भागों की विजय करना शुरू कर दिया। उसने मेंढता, फलोदी, पोकरण, भद्राजन, सोजत, जैतारण, शिव, शिवाना,
और गोडवाड का भी कुछ भाग, और नागौर और उसके राज्य नागौर तक मारवाड़ राज्य के अंग बन गए थे, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जोधा के राज्य के हिस्से हो गए थे। इन विजयों से संपन्न होकर उसने उत्तर की ओर हिसार तक बढ़ने का भी प्रयास किया। हालांकि इस मार्ग में जो अफगान थे उन्होंने उसका जो विजय रथ है वो रोक दिया। अब साम्राज्य विस्तार तो उसने कर लिया, अब उस साम्राज्य को के सुचारू संचालन के लिए उसने एक उत्तम राज्य व्यवस्था लागू की। राव जोधा ये जानता था कि इतने बड़े राज्य को संभालना एक व्यक्ति के वश की बात नहीं थी। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए राव जोधा ने अपने स्वजनों में राज्य के भागों का बंटवारा कर दिया। राज्य की जो जिम्मेदारी थी वो अलग अलग लोगों को, अपने स्वजनों को, अपने परिजनों को दे दी। सोजत उसने अपने बड़े भाई के सुपुर्द कर दिया। मेड़ता में उसने अपने पुत्र वीर सिंह को रख दिया। छापर और द्रोणपुर बोदा के हाथ में सौंप दिए, और अपने सबसे अधिक उत्साही पुत्र बीका को कांधल और नापा के सहयोग से बीकानेर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब इस सारे कार्यों से जोधा अपने बड़े राज्य की सीमा को सुरक्षित करने में पूरी तरीके से सफल हुआ। ये जो राज्य व्यवस्था की जोधा ने, ये बड़ी उत्तम थी। इससे न केवल परिजन भी संतुष्ट थे, अपितु इसका राज्य हर तरफ से सुरक्षित भी था। फिर क्या है, राव जोधा ने अपने राज्य की संपूर्ण शक्ति को संगठित करने के लिए अपने बड़े राज्य की एक नई राजधानी की आवश्यकता को महसूस किया, और इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए 1459 ईस्वी में उसने जोधपुर में नई राजधानी की स्थापित कर दी। नई राजधानी को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक नए दुर्ग का निर्माण भी कराया गया। इन कार्यों से निश्चिंत होने पर राव जोधा ने धार्मिक यात्राएं भी की। कहा जाता है, इस बात का कई जगह उल्लेख है कि उसने काशी, गया और प्रयाग की यात्राएं भी की। अब जोधा के इन सारे कार्यों से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जोधा का जो राजनीतिक स्तर था वो आसपास के राजाओं के निगाहों में ऊपर उठा। कुंभा को जोधा से संधि करना इसी बात की पुष्टि करता है कि जो जोधा का स्तर है वो किसी भी प्रकार से कुंभा से बहुत ज़्यादा कम नहीं है। कुंभा के उत्तराधिकारी उदा ने तो अजमेर और सांभर देकर उसकी सहायता की अपेक्षा की थी। बहलोल लोदी के सारंग खां नामी अधिकारी को उसने परास्त किया था, और इससे जोधा की जो प्रतिष्ठा है वो और अधिक बढ़ गई थी। लगभग 50 वर्षों के लंबे शासनकाल में जोधा ने बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी, और लगभग 50 वर्षों के शासन के पश्चात 1489 ईस्वी में राव जोधा की मृत्यु हो जाती है। हम ये देखते हैं कि राव जोधा का जो व्यक्तित्व है वो अनेक गुणों से भरा हुआ है। जब हम संपूर्ण जीवन का
जोधा के निरीक्षण करते हैं, उस पर निगाह डालते हैं, तो हमें ये बात अच्छी तरह से पता चलती है कि जोधा अटूट साहस और शौर्य का मिश्रण था। उसने अपनी संपूर्ण आयु जो लगभग 73 वर्ष की थी, उसमें से 23 वर्ष तो अपने पिता के साथ युद्धोचित कार्यों का अनुभव प्राप्त करने में बिताए, और पिता की मृत्यु के पश्चात लगभग 15 वर्षों तक वे कई प्रकार की जो विपत्तियां हैं, कई प्रकार की जो कठिनाइयां हैं, उनका सामना करते हुए बमुश्किल उसने मंडौर पर अधिकार प्राप्त किया। वो इस बात का प्रतीक है जो लगभग 38 वर्ष का उसके जीवन के 38 वर्ष हैं प्रारंभिक, वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जोधा का व्यक्तित्व साहस व शौर्य का मिश्रण था। इसके साथ जो बाकी जो जीवन था उसका, उसमें उसकी सूझबूझ का परिचय मिलता है। उसके बचे हुए जीवन से उसकी सूझबूझ का परिचय मिलता है। उसने बचे 35 वर्षों में राज्य विस्तार और उसकी व्यवस्था को ध्यान रखते हुए कार्य किए। दृढ़ प्रतिज्ञ होते हुए भी जोधा एक सूझबूझ वाला व्यक्ति था। राज्य की सुरक्षा के लिए सीमांत प्रांतों में अपने स्वजनों को रखकर उसने रावचूड़ा द्वारा संस्थापित सामंत प्रथा को एक नया स्वरूप दिया। हम ये देखते हैं कि किस प्रकार साम्राज्य का निर्माण किया जाता है, यह जोधा का जीवन इसका एक स्पष्ट प्रमाण है। राव जोधा ने राज्य की सुरक्षा के लिए सीमांत प्रदेशों में अपने स्वजनों को रखकर उस समय उसके अधिकार की जो सीमा थी वो जैसलमेर, हिसार, अरावली श्रेणी, इसके अंतर्गत मंडोर, जोधपुर, मेंढता, फलौदी, पोकरण, महेवा, भद्राजन, सोजत, गोडवाड़, जैतारण, शिवाना, सांभर, अजमेर, नागौर, इतना बड़ा साम्राज्य था और इसका निर्माण जोधा के द्वारा किया गया था। तो ये पता चलता है कि जोधा एक बड़ा साम्राज्य निर्माता था। रणमल या चूंडा द्वारा संस्थापित राज्य विस्तार की परंपरा को यदि एक व्यवस्थित रूप किसी ने दिया था तो वह जोधा था। इस विचार से डॉक्टर ओझा राव जोधा को ही जोधपुर का पहला प्रतापी राजा मानते हैं। और जहाँ तक हमारी बात है, हम ओझा के इस विचार से पूरी तरीके से सहमत हैं। जोधा के नेतृत्व ने राठौड़ों के राजनीतिक सम्मान के स्तर को काफ़ी उन्नत बना दिया था। उसके व्यक्तित्व में हम एक असामान्य सैनिक और राजनीतिज्ञ के गुण देखते हैं। सैनिक और राजनीतिज्ञ के गुणों का समुचित समन्वय उसके व्यक्तित्व में हमें दिखाई देता है। उसमें असाधारण धैर्य और साहस था, और वो व्यक्तित्व था जिसने मारवाड़ राज्य की वास्तविक नींव डाली। वह एक व्यक्ति था जिसने उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को सही रूप में समझा। जिस समय दिल्ली सल्तनत की निर्बलता से मालवा, गुजरात, जौनपुर आदि के अधिकारी स्वतंत्र होने और आपस में लड़ने में लगे हुए थे, जोधा ने उस समय का लाभ उठाकर उसने अपने राज्य के विस्तार का बीड़ा उठाया था। तो यहाँ यह कहना एकदम उचित होगा कि जोधा ने समय की नब्ज को देखते हुए अपने साहस, अपने शौर्य, अपनी सूझबूझ और अपनी क्षमताओं से मारवाड़ राज्य का जो निर्माण किया, वो
सदैव अविस्मरणीय रहेगा। तो ये था जोधा का व्यक्तित्व और उसके द्वारा किए गए कार्य। धन्यवाद।